बीच बड़ी खबर, राजनाथ सिंह के घर पर एक बैठक हो रही थी, वो खत्म हो गई है। एनडीए की बैठक से पहले ये बैठक हुई और बैठक में मॉनसून सत्र पर चर्चा हुई। ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसमें मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी रही, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहे और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे, मंत्री पीयूष गोयल, इसके साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। देखिए, जो कार्य किए वो कहीं ना कहीं जनता तक वो पहुंचे हैं, तो इसीलिए और आने वाले 2024 की तैयारी को लेकर यकीनन ये उसकी एक आधारशिला रखेगी। तो तमाम चर्चा, सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई चर्चा होगी? विपक्ष का जो इंडिया नाम रखा गया उस पर आप क्या बोलेंगे सर? इंडिया नाम पर, इंडिया नाम पर क्या बोलेंगे? नाम मात्र। चिराग पासवान कह रहे थे आपसे कि नाम मात्र से क्या होता है, तो ये कोई ब्रांड रीबिल्डिंग नहीं हो रहा है। हमने देखा है कि एक नहीं बल्कि कम से कम आधा दर्जन बार राहुल गांधी को रीब्रांड करने की कोशिश की गई, राहुल गांधी का रीब्रांडिंग करने की कोशिश की गई, वो नहीं चला। और इसी तर्ज पे एक बार फिर यूपीए की रीब्रांडिंग की कोशिश की जा रही है। उन्होंने INDIA बहुत ही सोच समझ के चुना है और वो कह रहे हैं मोदी वर्सेस INDIA। तो ये उनका एक परसेप्शन है, लेकिन आखिरकार उनको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, उनको जवाब देने पड़ेंगे कि कैसे अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट देंगे, कैसे ममता बनर्जी जो कि साफ कर चुकी हैं कि वो कांग्रेस को बंगाल में नहीं आने देंगी और अगर आएंगी तो फिर लड़ाई हो जाएगी, तो कैसे होगा। तो ये जो अलायंस है जिसका नाम UPA AKA INDIA तो रख लिया है, ये ब्रांडिंग के तौर पे एक PR एक्सरसाइज के तौर पे एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के लिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना है और आप चाहते हैं ये सारे राजनीतिक दल आपके साथ रहें, तो कैसे होगा? क्योंकि जो अभी हमारे पास सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि BJP और NDA का ये जो आज बैठक है जिसके अंदर 38 दलों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे, उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जिसके ऊपर करप्शन को लेके स्पेशल स्ट्रेस दिया गया है। एक स्पेशल सेक्शन करप्शन को लेके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइन ऑलरेडी साफ कर दी है BJP के लिए कि क्या उनका प्लान होगा कांग्रेस और फिर इन सभी विपक्षी दलों के खिलाफ, चाहे वो अपना नाम कांग्रेस रखें या कल को कुछ और कर दें। चाहे इस गठबंधन का नाम UPA था, अब INDIA हो गया है, शाम तक कल को कुछ और हो जाए, लेकिन BJP का लाइन ऑफ अटैक ऑन द ऑपोजिशन बड़ा साफ है, करप्शन है। प्रधानमंत्री ने पूछा करप्शन पे विपक्ष का क्या स्टैंड है। कैसे आम आदमी पार्टी बताएगी कि जिसके खिलाफ उन्होंने पार्टी बनाई, आज सत्ता के लिए, ताकत के लिए वो उसी के साथ हाथ मिला रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कांग्रेस को सीट देंगे उत्तर प्रदेश में? ऐसे ही नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, क्या वो बाकी सारे दल जो पहले साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस को नहीं देंगे, और फिर ये सारे दल करप्शन पे कहां खड़े हैं? आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, कहां है? उसके एक नहीं दो मंत्री जेल में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा एक पूरा परिवार बेल पे है। प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष के इस गठबंधन में जिसके ऊपर जितना बड़ा करप्शन का एलिगेशन है वो उतना बड़ा नेता है। अब ये आर पार की लड़ाई है। चाहे बारिश ने दिल्ली का टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया है, बट ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अब से लेके 2024 तक पॉलिटिकल टेम्परेचर्स आर गोइंग टू बी वेरी हाई। और ये हमको समझना पड़ेगा कि BJP का जो एक क्लीन लाइन ऑफ अटैक है विपक्ष के ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द इशू ऑफ करप्शन। और वहां से बैठक शुरू हो रही है, विजुअल्स आ रहे हैं हमारे पास, एक एक करके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। मेरे को बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, प्रहलाद जोशी, विनोद तावड़े स्वागत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का। ये NDA की एक बहुत बड़ी बैठक है, 38 दलों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हुए अशोका होटल के मेन एंट्रेंस पे, प्रहलाद जोशी और विनोद तावड़े वहां पे मौजूद, स्वागत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का। ये दोनों एक संगठन के महासचिव हैं और एक केंद्रीय मंत्री हैं। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत होता हुआ NDA की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह वहां पे पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे वाली साइड से आएंगे, सम्राट होटल की साइड से। वहां भी हम आपको लेटेस्ट विजुअल्स, वहां भी हमारी टीम मौजूद है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो BJP के लिए, NDA के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आज की। वहां पे राहुल गांधी बोल रहे हैं, वहां पे दूसरी तरफ बेंगलुरु में राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देखो अभी समय है, BJP के खिलाफ आ जाओ, क्योंकि ये सारी पार्टियों का एक साथ आने का एक ही एजेंडा है कि BJP को हराना है, मोदी को हराना है। राजनीति में हार या जीत के लिए सब कुछ होता है, लेकिन आपको आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है। ये कोई PR एक्सरसाइज नहीं है और ये बात कांग्रेस भली भांति जानती है।
ये जो विजुअल्स आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के, ये आपसे कुछ देर पहले के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। वहां दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु की लाइव तस्वीर। राहुल गांधी वहां बोल रहे हैं। हमने इसी तर्ज पे, ये रीब्रांडिंग रीनेमिंग के तर्ज पे हमने एक बार नहीं आधा दर्जन बार देखा है राहुल गांधी की रीब्रांडिंग होते हुए, फिर फेल होते हुए, फिर फेल होते हुए, फिर की गई, फिर फेल हुए। तो ये रीब्रांडिंग और फेल का कांग्रेस का पुराना नाता है, लेकिन अब वो यूपीए की रीब्रांडिंग कर रहे हैं। अगर आप नाम के तौर पे देखें तो INDIA हमारे देश का नाम है और वो उसको ब्रांड कर रहे हैं मोदी वर्सेस INDIA। ब्रांडिंग के तौर पे, PR एक्सरसाइज के तौर पे अच्छा लगता है, लेकिन जब आप जनता के बीच जाएंगे तो आपको जवाब देने पड़ेंगे, आपको ब्रास टैक्स, आपको सवालों का जवाब देना पड़ेंगे। और जब बीजेपी आपके ऊपर करप्शन के ऊपर सीधा सीधा सवाल उठा रही है तो जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन कैसे जवाब देंगे? राहुल गांधी जवाब देंगे, अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे, अखिलेश यादव जवाब देंगे, ममता बनर्जी जवाब देंगी, नीतीश कुमार जवाब देंगे, या फिर लालू प्रसाद यादव जवाब देंगे? करप्शन के इशू पे जवाब देगा तो देगा कौन?